हेलो ऑल, मैं विकेश कुमार तिवारी एक्सलेंट इंग्लिश के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज का ये वीडियो अपने नरेशन टॉपिक पर बेस्ड होगा। इसके पहले नरेशन से रिलेटेड 2 वीडियोज़ आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, जिसमें मैंने आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं उनमें हम किस तरह की चेंजेस करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कितनी एस्पेक्ट्स होती हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द एग्जाम्पल हेयर। देयर इज एग्जाम्पल, रवि सेड टू रिया, Ravi said to Riya, I need your help. So we have already discussed that the part of the sentence which is before comma is called reporting verb. So reporting verb is here said. And the part of the sentence which is after comma under inverted comma is called reported speech. So reporting verb अपना हो गया Ravi said to Riya. Actually said अपना reporting verb है and I नीड योर हेल्प, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। वैसे स्पीच को पहचानने में आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि स्पीच जो है, कथन जो है, वट एवर वी स्पीक दैट इज कॉल्ड स्पीच। तो अब रवि यही बात कह रहा है, यही अब उसका स्पीच है। अब इस बात को हम किसी दूसरे से कह रहे हैं, यानी रवि की बातें हमने सुनी, रवि ने हमसे कही, हमने किसी थर्ड पर्सन से कहा। तो अब जब हम किसी थर्ड पर्सन के सामने द स्पीच ऑफ रवि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, यदि हम रवि की स्पीच को किसी तीसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट मस्ट बी द वेज टू रिप्रेजेंट दोज थिंग्स, यही हमें इसमें आज डिस्कस करना है। तो रवि टोल्ड रिया दैट ही नीडेड हर हेल्प। हमने ये रवि सेड टू रिया आई नीड योर हेल्प को जब ट्रांसफॉर्म किया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये बना रवि टोल्ड रिया दैट ही नीडेड हर हेल्प। यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जो अपना रिपोर्टिंग वर्ब था सेड टू रिया, सेड के बाद टू रिया, यानी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया तो हमने क्या किया, सेड को टोल्ड कर दिया। तो रवि टोल्ड रिया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को टेल कर देना है। वट एवर द वर्ड सेड इज देयर, या से है तो उसको टेल में कर देना है चेंज, और यदि सेड है तो उसको टोल्ड में कर देना है चेंज। नो एनी अदर चेंज वी आर गोइंग टू मेक देयर। अब जब हम ये हटा रहे हैं अपने पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज, तो हम उसके जगह पर क्या कर रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। एंड इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज देयर इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज देयर इन simple present tense, reporting verb is there in simple past tense and reported speech is there in present indefinite यानी simple present tense। तो अब हम क्या करते हैं, अपने reported speech जो कि simple present tense में है उसको simple past tense में चेंज कर देते हैं। the same we have done here, ये यहाँ पर simple present tense, यहाँ पर simple past tense। फिर noun pronoun की changes हुई हैं, that we have to pay attention here। अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, अभिनीत सेड टू मी यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अभिजीत सेड टू मी यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेड टू मी, यानी से के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो अभिनीत टोल्ड मी दैट आई डिंट, डोंट डिंट में चेंज हुआ क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होके सिंपल पास्ट टेंस में जाता है। तो डोंट डिंट में चेंज हुआ, दैट आई डिंट अंडरस्टैंड हिम, मी हिम में चेंज हो गया। देयर इज अ रूल जिस पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं, कि यदि अपना जो सेंटेंस है उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के से या सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे सेड टू रिया, यहाँ पर सेड टू मी, तो यदि से या सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम से को टेल या सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। बट इफ देर इज नो एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर से और सेड,
we don't need to change say into tell और said into told. यदि ऑब्जेक्ट आता है से के बाद तो हमें उसे टेल में बदलना है, नहीं आता है तो हमें से को से ही लिख देना है, विच इज क्लियर हियर इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. ऋतिक सेड टू अखिल, सेड टू अखिल, से के बाद अखिल ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो जब हमने इसको चेंज किया है तो टोल्ड अखिल हुआ है. तो ऋतिक, एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक हियर इन द स्पेलिंग, इट इज ऋतिक told Akhil. So said to Akhil is told Akhil here that he needed to improve his verbal English. But Pranav said Parikshit speaks nice English. In this sentence, this is the sentence of direct speech. Pranav said Parikshit speaks nice English. In indirect speech, in changing this sentence into indirect speech, what we have done? Pranav said that Parikshit spoke nice English. यानी चेंज ऑफ टेंस हमने अप्लाई तो किया है, लेकिन से को टोल्ड हमने नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. यदि सेड के बाद या से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, माय डियर, हमें वहां पर क्या करना है? सेड को सेड ही लिखना है, टेल को सेड को सेड ही लिखना है और से को से ही लिखना है. वहां पर सेड को टोल्ड और से को टेल नहीं करना है. ओके, अब हम बात करें कि और क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू चेंज देयर इन नरेशन. तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स इन द सेंटेंसेस दैट वी नीड टू चेंज. ऐसी 3 चीजें होती हैं नरेशन में जो हमें चेंज करने की जरूरत होती है. द फर्स्ट इज चेंज ऑफ टेंस. हमें टेंस चेंज करना होता है. जैसे कि यहाँ हमने देखा कि अपना रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जैसे ही हमने उसको चेंज किया ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, यानी कि हमने इसके टेंस को चेंज किया. तो हमें टेंस चेंज करनी होती है. सेकेंडली, चेंज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, चेंज ऑफ नंबर एंड पर्सन आल्सो. हम कह सकते हैं कुछ ग्रामर बुक में आता है चेंज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एंड इन सम ग्रामर बुक दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड चेंज ऑफ नंबर एंड पर्सन. तो नंबर और पर्सन नाउन और प्रोनाउन का ही होता है, तो वहां पर हम इसे चेंज ऑफ नंबर एंड पर्सन भी कह सकते हैं. अब हमने यहाँ पर देखा आई ही हो गया है. हमने यहाँ पर क्या किया? वन थिंग मोर, वी कैन लुक हियर, मी हिम हो गया है. हियर मी एंड द सेम सेंटेंस तो ये केवल हमने उसका नरेशन चेंज किया हुआ है, तो मी हिम में चेंज हो गया है. तो हमने यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को चेंज किया. और जो थर्ड होता है चेंज इन अदर वर्ड्स. कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, काउंटेड होती हैं, जिन्हें हमें याद रखना होता है कि उन तरह की जो वर्ड्स होती हैं उनको चेंज करके हम कहाँ ले जाते हैं. जैसे कि दिस को दैट कर देना, दिस को दोज कर देना, दिस आर दी वर्ड्स. तो मेनली 3 थिंग्स वी हैव टू चेंज देयर: चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, चेंज इन अदर वर्ड्स. तो in the next video we will start the narration with change of tense. Actually when I was myself a child, मुझे लगता था कि narration is a very tough term of grammar. अब ऐसा नहीं लगता है. I think if you watch this video, if you try to understand the things, you never feel that narration is something a tough task. You will start playing with narration. So my dear, you have to watch this video completely. If you are new to the channel, please get the subscription of the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you get the notification of every newly uploaded videos on time. Once again, thank you.